students, good morning. Today's topic is the triangles and its properties of class 7th, and we are doing exercise 6.5 question number 1. Okay, so before start question exercise 6.5, first of all we'll go through this property, that is Pythagoras property. What is Pythagoras property? In right angle triangle means a triangle in which one angle is 90 degree. So in this triangle, this side is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. Okay. Right angle triangle means in which one angle is 90 degree. हमें ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करनी है. तो दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है. तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ द सम अदर टू साइड्स. क्लियर? सो दैट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी? कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज equal to the sum of square of other two sides or other two legs. Okay, so this is h square is equal to p square plus b square. So this property we'll use in exercise 6.5. clear? अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तभी हम कह सकते हैं the given the sides are of the right angle triangle, sides of the right angle triangle. कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो जो साइड्स हमें गिवन होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी. ओके, सो कम टू द एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, PQR इज अ ट्राइंगल. चलिए ट्राइंगल बनाते हैं PQR. ओके, PQR राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है. ये P पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री हमें P पे दिखाना है. तो PQR अदर वर्टेक्स हमने दे दिए. अब PQ 10 सेंटीमीटर, दिस साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर. PR 24 सेंटीमीटर. क्लियर? वो कहते हैं फाइंड आउट QR, मतलब हमें ये हाइपोटेन्यूस बताना है. क्लियर? सो हम क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. ओके, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने यूज की कि h स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. तो h हमें फाइंड आउट करना है, QR हमें फाइंड आउट ही करना है. h हमारा QR है होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24. सो 24 होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है 10, तो 10 होल स्क्वायर. क्लियर? स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 24 इंटू 24 करके देखिए क्या आएगा. 4 4 16, 4 2 8 and 1 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 9 8 17, 5 5 76. 24 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. 24 का स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आया 576. और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 676 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया QR होल स्क्वायर. ठीक है, अब QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये किसी न किसी का स्क्वायर होता है. देखो 24 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 576. तो हम इस 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. आ गया. दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 26. क्लियर? लिख सकते हैं ना, या फिर हम लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 26 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो QR हमारे पास कितना आ गया 26 सेंटीमीटर. क्लियर? इसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी होता है, बट वो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट करना. तो हम ये देखेंगे कि जब यहाँ स्क्वायर है तो जो नंबर उसके इक्वल है वो किसका स्क्वायर बन सकता है, मतलब किस नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो आंसर आ जाए. ठीक है, तो हमने यहाँ से आइडिया लगाया 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आया. मतलब 24 से बड़ा नंबर लेना है तो 25 अगर हम ले तो 5 5 लास्ट डिजिट 5 होगा. अब हम 6 चेक करते हैं तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो यही आ गया. तो दैट मीन्स 26 का स्क्वायर बन गया.
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया तो क्यू आर की साइड, क्यू आर साइड हमारे पास क्या आ गई 26 सेंटीमीटर।